हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आज मैं आईआईटी मेंस एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि जनवरी 2025 के क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले जी मेंस 2027 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये इसमें आपको इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है मेंस 2025 में। और इस इंटीग्रल को आप जब भी आप देखोगे तो काफ़ी लेंथी और टफ लग रहा है, बट अगर हम ट्रिक वाइज इसको सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो हमारे पास ये इंटीग्रल गिवन है, इसको हम लेट कर लेते हैं आई इक्वल टू ये इंटीग्रल है। तो अब क्योंकि 1/x यहाँ पे गिवन है और ब्रैकेट के अंदर एक टर्म है आपका log x। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, हम लेट करेंगे, लेट log ऑफ log x इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, इसमें हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो जो लिमिट होती है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप फिर आपको बाद में रिप्लेस करना पड़ता है, बट अगर हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो आंसर को फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो हमने लेट किया हुआ है log x इक्वल टू टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म जो गिवन है ये और dx, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हम पुट करेंगे, dt के बराबर पुट करेंगे। अब क्योंकि हमने इंटीग्रल को रिप्लेस किया, टर्म log x को हमने रिप्लेस किया है, तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी। तो जब भी x इक्वल टू ई स्क्वायर आपकी लिमिट गिवन है ये, तब t की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ से फाइंड करें log ऑफ ई स्क्वायर इक्वल टू टी। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये आपका 2 आपका आगे आ जाएगा और log e इक्वल टू क्या आता है, 1। सिमिलर वे में हम क्या करें, x इक्वल टू जब e टू द पावर 4 है तो log ऑफ e टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, t। तो t की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो अब हम यहाँ से हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम t के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, i इक्वल टू 2 to 4 और dx बाई x क्या होगा आपका dt। अब हम ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को चेंज करेंगे, क्या लिखा हुआ है आपका, e टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स प्लस e टू द पावर 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 का होल टर्म का इनवर्स, और इसको हम क्या करेंगे, dt लिख देंगे। अब हमने जब इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, आपका अगर इंटीग्रल गिवन है a टू b एफ एक्स डी एक्स अगर गिवन है तो ये किसके बराबर होगा, a टू b लिमिट f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है आपकी इंटीग्रल की, इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to 4। तो t की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 और 6 माइनस टी। तो 6 माइनस टी टू द पावर 2 प्लस 1 का इनवर्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर 6 माइनस टी टू स्क्वायर प्लस 1 का होल का इनवर्स प्लस e टू द पावर, जब यहाँ पे भी पुट करेंगे, अगर हम इस जगह पे भी पुट करते हैं इस जगह पे, तो आपका क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स और dt। अब एक इंटीग्रल आपका ये हो गया और एक इंटीग्रल आपका ये हो गया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2i क्या हो जाएगा आपका, 2 to 4। अब जो आपका जब हम ऐड करेंगे तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1, ये वाला टर्म हो गया। और सेकेंड टर्म क्या होगा आपका, ये प्लस e 6 माइनस टी टू स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड में भी आपका ये सेम टर्म आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम का जो टर्म है डिनोमिनेटर वाला वो सेम ही है। तो e 6 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 टू इनवर्स प्लस e 6 माइनस यहाँ पे आपका क्या रहेगा, टी स्क्वायर रहेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 और dt। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका दोनों का सेम है, तो सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा, dt।
ये आपका दोनों टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी आ जाएगा 2 to 4, तो 4 माइनस 2 इजक्वल टू 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। बस हमें प्रॉपर्टी चेक करनी थी कि कौन सी प्रॉपर्टी को आपको अप्लाई करना है ताकि आपका क्वेश्चन का भी सिंपल फॉर्मेट में आ जाए। तो हमने वही किया, एक प्रॉपर्टी को अप्लाई किया इंटीग्रेशन की। ये सब ने पढ़ी होती है जो भी इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, और आसानी से आपका आंसर आ गया। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा ये। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर पे, सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है और फंक्शन x लेस देन 0 पे अलग गिवन है, x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन अलग गिवन है, x ग्रेटर देन 0 पे आपका दूसरा फंक्शन गिवन है, और उसने बोला कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो हमें k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी हम कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट, और इसके किसके बराबर होगी, फंक्शन की उस वैल्यू पे f(0), फंक्शनल वैल्यू पे उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। तो अब हम एक पेयर आपका ये ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0), सेकंड पेयर क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0). तो लेफ्ट साइड आपका फंक्शन क्या गिवन है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका गिवन है, और राइट साइड आप फंक्शन आपका क्या गिवन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन गिवन है। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी आपकी, x टेंड्स टू 0 माइनस 2/x साइन ऑफ k1 प्लस 1 x प्लस साइन ऑफ k2 प्लस 1 x, और ये किसके बराबर है आपका, फंक्शनल वैल्यू ऑफ एट x इक्वल टू 0 दैट इज 4। तो अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, वो भी k1 और k2 के फॉर्म में आएगी वैल्यू इसकी, क्योंकि k1 और k2 भी आपके साइन के एंगल में गिवन है इसलिए। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को हम बाहर लेकर के आते हैं, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस, तो साइन ऑफ k1 प्लस 1 x डिवाइडेड बाई x प्लस साइन ऑफ k2 प्लस 1 x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 4। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी क्या है आपकी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू आपका 1 होगा। अब यहाँ पे आपको 1 कब होगा, जब साइन का जो एंगल है और डिनोमिनेटर में आपका जो लिखा वो दोनों सेम होने चाहिए, बट इस केस में सेम नहीं है, तो हम इसको सेम बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, हम पहले टर्म में k1 प्लस 1 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी वही करेंगे। सो और सेम प्रोसीजर फॉर सेकेंड टर्म। तो 2 इंटू, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ k1 प्लस 1 x डिवाइडेड बाई x इंटू k1 प्लस 1, यहाँ पे लिख रहे हैं सेकेंड टर्म, लिमिट ऑफ x टू 0 माइनस साइन ऑफ k2 प्लस 1 x डिवाइडेड बाई x इंटू k2 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे लिमिट को फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे इस टर्म की जो लिमिट होगी वो क्या हो जाए, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो k1 प्लस 1 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हमने, k2 प्लस 1 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों टर्म आपके सेम हो गया, आप चेक कर सकते हो, ये टर्म और ये टर्म आपका सेम हो गया। तो अब हम ये जो ऊपर प्रॉपर्टी गिवन है ये आप हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू k1 प्लस 1 प्लस k2 प्लस 1, सेकेंड में आपकी लिमिट आ जाएगी ये इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, k1 प्लस k2 प्लस 2 इक्वल टू 2। सो k1 प्लस k2 क्या आ जाएगा आपका 0।
एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड लिमिट है वो x इक्वल टू 0 की फंक्शनल वैल्यू पे बराबर होगी। तो सिमिलर हम वही फिर सेम प्रोसीजर करेंगे। सो लिमिट ऑफ x इंटू 0 प्लस टू बाई एक्स लॉग ऑफ 2 प्लस k1x अपॉन 2 प्लस k2x इजक्वल टू 4। हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसकी हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सो लिमिट ऑफ x इंटू 0 प्लस 2 बाई एक्स लॉग, अब यहाँ से 2 हम न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे, 2 हम डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा, log ऑफ 1 प्लस k1 बाई 2x, हम कलर चेंज करते हैं, अपॉन नहीं माइनस लगा देंगे, log ऑफ a माइनस ए बाई बी की प्रॉपर्टी लगा करके 1 प्लस k2 बाई 2x इजक्वल टू 4। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ 1 प्लस k1 बाई 2x डिवाइडेड बाई x माइनस log ऑफ 1 प्लस k2 बाई 2x डिवाइडेड बाई x इजक्वल टू 4। तो हमारे पास ये टर्म आ गया। अब क्योंकि एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, log ऑफ 1 यहाँ पे लिमिट होगी x इंटू 0 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इस फॉर्म में होगी। उसकी लिमिट क्या होती है आपकी 1। ठीक है, तो हम इसी लिमिट को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अब हमें log के अंदर वाला जो पार्ट है वो भी चेक करना है। यहाँ पे देखो k1 बाई k2 आ रहा है, बट नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर वे में। k1 बाई k2 को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी हम करेंगे k1 बाई 2। ऐसे सेम फॉर सेकेंड टर्म, तो k2 बाई 2 इंटू k2 बाई 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे यहाँ, तो क्या बनेगा 2 इंटू, अब हम सेम प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे यहीं पे। तो k1 बाई 2 प्लस सॉरी माइनस k2 बाई 2 इजक्वल टू 4। तो आपकी कंडीशन क्या, इक्वेशन क्या बनेगी, k1 माइनस k2 इजक्वल टू 4। अब हमारे पास k1 और k2 के फॉर्म में दो कंडीशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, k1 प्लस k2 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 है, और ये आपकी इक्वेशन 2। तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, 2k1 इक्वल टू 6, तो k1 इक्वल टू 3, और सिमिलर वे में हम फाइंड करेंगे k2 इक्वल टू -1। तो उसने क्या पूछा है, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू 10। तो जस्ट आपको सिर्फ कंडीशन लगानी है कि लिमिट की कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। और जस्ट बेसिक प्रॉपर्टी, तो आपका ऑप्शन क्या है, आपका डी। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हमें इसमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है आपकी ये। ठीक है, तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको सबसे पहले। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 3 प्लस वाई इंटू ई टू द पावर 2x dx इक्वल टू, इस टर्म को हम राइट साइड लेकर के जाएंगे, 7 प्लस ई टू द पावर 2x और dy। x का टर्म एक साइड लेकर के आएंगे, 2 इंटू ई टू द पावर 2x dx डिवाइडेड बाई 7 प्लस ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू dy बाई 3 प्लस वाई। अब हमें इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, क्योंकि सेपरेबल वेरिएबल मेथड बन गया, क्योंकि x का टर्म एक साइड है, y वाले टर्म सारे एक साइड हैं। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे,
7 प्लस ई टू पावर 2x को हम टी लेट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या बनेगा, डी टी बाई टी। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। और डी वाई बाई 3 प्लस वाई, जहाँ पे टी क्या है आपका 7 प्लस ई टू पावर 2x। तो डी टी क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू पावर 2x एंड डी एक्स। तो यहाँ से हम ये वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और हम सॉल्व करेंगे। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, लॉग ऑफ टी इजकल टू लॉग ऑफ 3 प्लस वाई और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग ऑफ सी, हमने ये ले लिया। टी के हमने क्या लेट किया था 7 प्लस ई टू द पावर 2x, तो लॉग ऑफ 7 प्लस ई टू द पावर 2x इक्वल टू लॉग ऑफ सी वाई प्लस 3। हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लॉग एंटी लॉग लगा देंगे यहाँ पे 7 प्लस ई टू द पावर 2x इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस 3। अब क्योंकि इसने 2 पॉइंट दे रखे, उसने क्या बोला है कि जो भी आपका y इक्वल टू एफ एक्स आएगा वो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो जब पहला पॉइंट क्या आपका 0,5, दैट मीन्स क्या होगा x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5। तो हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे यहाँ पे 7 प्लस ई टू द पावर 0 इक्वल टू सी इंटू 5 प्लस 3। तो 7 प्लस 1 ई टू द पावर 0 1 होता है, तो 8 हो गया। राइट साइड भी आपका 8 और सी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी फाइनली 7 प्लस ई टू द पावर 2x इक्वल टू वाई प्लस 3। अब सेकेंड पॉइंट आपका क्या गिवन है, लॉग ऑफ 2 कॉमा के। तो x की वैल्यू क्या आपकी ये लॉग ऑफ 2, y की वैल्यू क्या आपकी k। तो हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो 7 प्लस ई टू द पावर 2 लॉग 2 इक्वल टू k प्लस 3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस 4 इक्वल टू k प्लस 3। तो आपका आंसर क्या आएगा 11 माइनस 3 इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू क्या आपकी 8। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जस्ट हमें डिफरेंशियल को सॉल्व करना है और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा देना है, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी और कुछ नहीं करना था। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें एक एफ एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है। अब हमें चेक करना है कि एफ ऑफ जी जो निकलेगा उसका डोमेन क्या है। ठीक है, एफ ऑफ जी का डोमेन क्या हो जाएगा। अब एफ एक्स आपका लॉग एक्स गिवन है, दैट मीन्स क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होती है कि एक्स का जो डोमेन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। अब जी एक्स का हमें नहीं पता है, तो जी एक्स के केस में क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ एक्स का आपका लॉग एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा लॉग ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो लॉग ऑफ जी एक्स, जी एक्स आपका लॉग के अंदर आ जाएगा। तो जब लॉग के अंदर आपका जी एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स कंडीशन क्या होगी, जी एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, जी एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कुछ कुछ वैल्यूज के लिए या सारी वैल्यूज के लिए आपका जी क्या होगा ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है जी एक्स आपका वो आपका ग्रेटर देन 0 है भी कि नहीं है। एक्स की किन किन वैल्यू के लिए आपका ग्रेटर देन 0 है, किसके लिए नहीं है, तो वो हमें प्रूफ करना है। तो आपका न्यूमरेटर क्या गिवन है एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे और डिनोमिनेटर में क्या आपका क्या गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सबसे पहले हम इसी को करते हैं, 2 हमने कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2। क्या ये ग्रेटर देन 0 है x की वैल्यू पे, नहीं पता, हमें और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 आपका सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस 1/2 प्लस
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा टर्म आपका 1/4 होगा। 1/4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो क्या हो जाएगा 1/2। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये टर्म हम हटा सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 दी पावर 2 प्लस 1/2। ये टर्म आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा टर्म आपका क्या स्क्वायर के फॉर्म में है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर। ये पूरा टर्म आपका ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। तो x की हर एक वैल्यू के लिए आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हमने डिनोमिनेटर तो हमने पॉजिटिव दिखा दिया, x की हर एक वैल्यू मीन्स x की हम रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये टर्म आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब ये डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है तो बाकी निगेटिव पॉजिटिव आपका डिपेंड करता है न्यूमरेटर पे। तो हम न्यूमरेटर को भी चेक कर सकते हैं। आपका ये टर्म गिवन है, इसको भी हम चेक करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो x⁴ माइनस 2x³ इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस x² प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, x² कॉमन लेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1। तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, x² x माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस ये अभी हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया ही है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/2 टू द पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2। तो ये टर्म हम इस इक्वेशन में हम कुछ भी x की कोई भी वैल्यू पुट करें, ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है, ये भी आपका पॉजिटिव टर्म है, ये भी आपका पॉजिटिव है, मीन्स x को 0 भी रखेंगे तब भी आपकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि सब स्क्वायर के फॉर्म में ही गिवन। तो यह भी आपका पॉजिटिव नंबर हो गया। दैट मीन्स हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर में से तो फिर ये पूरा टर्म आपका पॉजिटिव है। तो न्यूमरेटर भी हमने पॉजिटिव प्रूफ कर दिया x की किसी भी वैल्यू पे, डिनोमिनेटर भी हमने पॉजिटिव प्रूफ कर दिया x की किसी भी वैल्यू पे। दैट मीन्स ये जो पूरा टर्म है gx, ये जो पूरा टर्म है आपका gx, ये x की किसी भी वैल्यू पे पॉजिटिव होगा। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका आंसर है। जस्ट एक प्रॉपर अगर सिंप्लीफिकेशन आता है तो फिर आपके लिए आसान होगा इसको सॉल्व करना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट। तो आपके लिए आज के लिए बस 4 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन पर्पज के अकॉर्डिंग, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द यूट्यूब चैनल।